तो शशिकला के जेल जाने के बाद तमिलनाडु में नई सरकार बनाए जाने की कोशिशें अब लगभग तेज हो गई है। गवर्नर सी विद्यासागर राव ने पलनीसामी को सीएम पद की शपथ देने के लिए न्योता दे दिया है। कल ही राज्यपाल ने शशिकला के समर्थक और उनके द्वारा विधायक दल के नेता बनाए गए पलनीसामी को भेजा था विद्यासागर राव यानी कि राज्यपाल से मुलाकात के लिए। और कल ही राज्यपाल ने शशिकला समर्थित पलनीसामी और पनीरसेल्वम से अपने अपने समर्थक विधायकों की लिस्ट भी मांगी थी। पलनीसामी का दावा है कि उनके पास 124 विधायकों का समर्थन है। इससे पहले पलनीसामी ने आज गवर्नर सी विद्या राव से मुलाकात की और माना जा रहा है कि आज शाम तक ही पलनीसामी को सीएम पद की शपथ दिलाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक शपथ के बाद गवर्नर पलनीसामी को एक हफ्ते के अंदर विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने को कह सकते हैं। सीधे रुख करते हैं, जी मीडिया संवाददाता प्रसाद भोसेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसाद, अब आगे क्या होने वाला है? बिल्कुल, एक और बार तमिलनाडु की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर आ गई है और काफी तेजी से बढ़ रहा है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो विधायक दल के नेता है शशिकला समर्थित जो विधायक वो 4 लोगों के साथ अंदर गए हैं राजभवन में गवर्नर सीएच विद्यासागर राव से मिलने। और ये बताया जा रहा है कि जो आगे का कार्यक्रम होगा स्वेरिंग इन का, उसके बारे में चर्चा हो रही है। कुछ ही देर में विद्यानाथ हमको पता चल जाएगा कि स्वेरिंग इन कब है और ये कैस लगाए जा रहे हैं कि आज ही हो सकता है शाम में स्वेरिंग इन, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इसकी होनी है और कुछ ही देर में पता चल जाएगा। जी, कौन कौन और विधायक और नेता उनके साथ गए हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए? बिल्कुल, गौरतलब बात है कि एडप्पड़ी पलनीसामी के साथ के मुख्य के पद के लिए दावेदार है। उनके साथ टीटीवी दिनकरन, जिसको शशिकला ने कल, जो शशिकला के भांजे हैं, जिनको कल एआईडीएमके के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, वो शामिल है। और उनके साथ वैसे ही कोटैन है और तंगमणि है और अंबड़गन एक एमपी भी उनके साथ है। 4 लोगों को ही न्योता दिया गया था। तो जो प्रोसेस है उसके बारे में भी बातचीत हो रही है और जो है कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि वक्त क्या है, इनका कितने लोग शपथ ले सकते हैं। जी, लेकिन जिन अपने परिवार के लोगों को शशिकला ने पार्टी में फिर से शामिल कर लिया, उनको लेकर एक बार फिर से विरोध की बात सामने आ रही थी। तो क्या ऐसा लगता है कि एक बार जब राज्यपाल ने बुला लिया है पलनीसामी को और उनको शपथ दिला दिया जाएगा, उसके बाद सब कुछ सामान्य रहेगा, ठीक चलेगा, या फिर विरोध के सुर एक बार फिर से पार्टी के भीतर से सामने आ सकता है, देखा जा सकता है? कुछ भी हो सकता है विद्यानाथ, क्योंकि पहले ही कल जब शशिकला ने अपने भतीजे दिनकरन को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बनाया, तभी विरोधी सुर हमको सुनने को मिले हैं, खासकर के खेमे में, जहां पर 124 एमएलएस का होने का दावा जो है कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि मौका मिल रहा है सरकार बनाने का, पहले सरकार बनने देने जानी चाहिए और उसके बाद जो है बाकी की जो बातें हैं वो होती रहेंगी। जी, पहले बाकी की बातें बात होंगी, लेकिन यही है क्योंकि राज्यपाल ने न्योता दे दिया है और मुलाकात करने के लिए भी पलनीसामी पहुंच गए हैं, तो ऐसे में अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि बहुत जल्दी वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे और शपथ लेने के एक हफ्ते के भीतर उनको फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।